आपको आपके 90s और 90s के बाद जिन लोगों ने स्कूलिंग की है गुलशन हदीद के अंदर, आज मैंने सोचा उनकी मेमोरी को रिवाइज़ किया जाए। मैं आपको उस जगह पे लेके आया हूँ जहाँ से सैकड़ों बल्कि हज़ारों बच्चों ने यहाँ से पढ़ाई की है और आज मुख्तलिफ़ जगहों पे वो पहुँचे हुए हैं। तो आए मेरे साथ, मैं आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी को दोबारा से आप लोगों को दिखाता हूँ कि ना बड़ी यहाँ पे वो है, मतलब याददाश्त है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी यहीं से ही पढ़ा है। और इस गेट को जब आप देखते हैं, ये जो गेट है, ये देखें गाइस, ये आ गया गेट। अगर आपको याद हो जब आप यहाँ पे पढ़ने आते थे, सेम बिल्कुल वैसे ही है। ये आ गया नोटिस बोर्ड पर। होते ही यहाँ पे ये पार्क, अगर आप लोगों को याद हो, इस पार्क में जब हम बच्चे होते थे तो यहाँ खेला करते थे। नॉर्थ स्कूल होता था और गोशा गुल स्कूल होता था। इन दोनों स्कूलों से जो बच्चे पढ़े हैं उनकी यहाँ पे बड़ी मेमोरी है। अच्छा गाइस, जब हम यहाँ पे थे तो यहाँ पे वाटर कूलर हुआ करता था, जो अब यहाँ आ गया है। बेसिकली ये यहाँ हुआ करता था उस टाइम पे, अगर आपको याद हो। ये वाटर कूलर की जगह हुआ करती थी और ये साथ में वॉशरूम था। अच्छा, ये जो है, जिन्होंने यहाँ से पढ़ा है उनको याद होगा, ये वो एरिया होता था यहाँ पे ये सामने वाली क्लास 1 होती, सामने का एरिया है। ये वाटर कूलर के उस तरफ का जो एरिया है सामने, यहाँ बड़ी क्लासेस हुआ करती थी। 8, 9, 10 बड़े बच्चे हुआ करते थे यहाँ पे। जब हम 3 क्लास में होते थे, 4 में होते थे, तो ये सामने जो क्लासें हैं ये 9th मैट्रिक की हुआ करती थी। अच्छा, ये आपको याद होगा, ये होता था पार्क। यहाँ पे ब्रेक में बच्चे खेलते थे और बड़ा मतलब एंजॉय करते थे यहाँ पे। उस टाइम पे बहुत अच्छी खासी, क्योंकि गुलशन हदीद के अंदर बहुत कम स्कूल हुआ करते थे, तो अच्छी खासी यहाँ पे स्ट्रेंथ हुआ करती थी। बेतहाशा यहाँ पे बच्चे होते थे। अच्छा, ये जो सामने गेट के उस तरफ है, यहाँ पे पार्क हुआ करता था। मैडम खिलजी, अगर याद हो आपको, यहाँ पे फंक्शंस हुआ करते थे 14 अगस्त के हवाले से, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे इस गेट के बाहर जो ग्राउंड है वहाँ पे हुआ करती थी। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं। बाद में कुछ क्लासें, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी तो सेशन A, B भी बन गए थे, तो कुछ क्लासें यहाँ शिफ्ट हुई थी। और ये पार्क है। अच्छा, इस पार्क के इस तरफ यहाँ पे स्टाफ रूम हुआ करता था। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हॉल कह लें या इवेंट्स वगैरह यहाँ पे हुआ करते थे। ये आज भी यहाँ पे उसी तरह से मौजूद है। ठीक है, ये देखें, ये सामने ये स्टेज है और इस स्टेज से बड़ी सारे लोगों की यादें वाबस्ता होंगी। ये स्टेज है यहाँ पे, नॉर्थ स्कूल कह लें या गोशा गुल कह लें। अगर आपको याद हो, ये प्रिंसिपल का ऑफिस हुआ करता था। यहाँ पे मैडम खिलजी या फिर और इस तरह के जो लोग थे वो बैठा करते थे। ये स्टाफ रूम हुआ करता था, टीचर्स यहाँ भी होते थे और सामने वाले रूम में भी होते थे। ये जो रूम था, यहाँ पे एडमिशन हुआ करते थे और आज भी आई थिंक के यहाँ पे एडमिशन ही होते हैं। ये हम फाइनली उसमें आ गए। इसके बाद ये था जी, क्योंकि कभी भी मैं यहाँ पे आता था तो मुझे बड़ा ना एक अटैचमेंट होती थी, क्योंकि मैं ख़ुद यहाँ से पढ़ा हूँ, स्कूलिंग मेरी यहीं से हुई भी है, तो मुझे बड़ी अटैचमेंट हुआ करती थी। और मैं समझता हूँ जो लोग यहाँ से चले गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, तो उनके लिए ये एक गिफ्ट है, वो इसको देखें और अपने बचपन को याद करें। नॉर्थ के जो बच्चे हैं उनके लिए बड़ा मेमोरेबल है, गोशा गुल के जो बच्चे हैं उनके लिए बड़ा मेमोरेबल। खैर अब तो बच्चे नहीं होंगे, अब तो शायद उनके भी बच्चों के बच्चे होंगे, लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त एक टाइम था, बड़ा ख़ूबसूरत ये मेमोरी हुआ करती थी। बड़े ज़बरदस्त टीचर्स हुआ करते थे और बहुत एक तालीम का एक मेयार हुआ करता था। ये था जी एक छोटा सा ब्लॉग कह लें, छोटी सी एक गिफ्ट है उन लोगों के लिए जो यहाँ से चले गए हैं। उनके जो स्कूल के डेज़ हैं, इस वीडियो से कम उनको वो दिन ज़रूर याद आएंगे। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी कोई भी स्कूल या कोई जगह या कोई भी ऐसा प्लेस जो आप मिस कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप उसे देखें, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह हम आपके लिए वहाँ से भी पूरी डिटेल लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। और एंड में मैं यहाँ की जो मैनेजमेंट है स्कूल की, उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम आके यहाँ पे अपनी यादों को ताज़ा कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।